हेलो एवरीवन। मित्रों, सेकंड ईयर शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर पे अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 6 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। जिसको आप देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 7 पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपके ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका समय के अनुसार देखते हुए अपन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देखिएगा आपका। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करना है, एक तरफ से सभ्यता दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखा है खोजकर्ता, उनके उत्खननकर्ता दे रखे हैं आपके, है ना। तो देखेगा पहले का आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, तो चन्नू हथड़ो दे रखा है, इनके खोजकर्ता चन्नू हथड़ो को आपको मिलान करना है। तो देखेगा हाँ जी, चन्नू हथड़ो ये खोजकर्ता थे एमजी हाँ जी मजूमदार, ये ही सेम हो जाएंगे, एक का एक नंबर ही हो जाएगा। हाँ जी, लोथल की बात कर लेते हैं अपन। जो लोथल के थे दोस्तों SR राव थे दोस्तों, है ना, दूसरे का 4 नंबर हो जाएगा। और कालीबंगा है, तो कालीबंगा का मित्रों सभी को पता ही है, कालीबंगा का एक होश है दोस्तों, जैसे ये लिखा हुआ वैसा ही सही है। और बन वाली लास्ट में बच गया 2, है ना। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मित्रों। हाँ जी, राइट हो जाएगा। जो भी मित्र नए जुड़े हैं, बार बार नहीं बोलूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप बिना ही कहे आप ये काम कर दें। मित्रों, देखते हैं कितने लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो से। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधव माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन से संबंधित ऋषि थे दोस्तों, ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, तो ऋषि गौतम रहु गज हो जाएंगे दोस्तों। किससे संबंध थे ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधव माधव से ये संबंधित थे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखेगा अनेकांत निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एक दर्शन है। तो किसका हो जाएगा मित्रों ये। हाँ जी, ये हो जाएगा आपका जैन मत का हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अपने साथ में मुझे अपने आंसर मिलाते रहिएगा और अंत में मुझे अपना स्कोर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारक अशोक के बाद राजाओं का निर्बल होना था, जबकि रोमिला थापर के अनुसार पतन का कारण था। तो रोमिला जो थापर है उनके अनुसार पूछा गया आपसे, है ना। तो उनके अनुसार जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रशासन का अत्यधिक क्या है केंद्रीयकरण हो गया था, इस वजह से क्या हुआ था, उसका पतन हुआ था। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है 1 नंबर आंसर उसका सही हो जाएगा। हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, मोबाइल के आपके स्क्रीन के ऊपर किस गुप्त राजा के सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो ऐसे राजा का नाम बताना जिसमें सिक्कों में क्या है, हीन धातु मिली हुई है ना। तो कौन है देखिएगा इनमें से। हाँ जी, बताइएगा। हाँ, स्कंदगुप्त हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्कंदगुप्त हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है 1 नंबर आंसर उसका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेगा भक्ति आंदोलन में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी। तो जो भक्ति आंदोलन था चैतन्य महाप्रभु, है ना, तो उनके द्वारा क्या जोड़ी गई थी देखिएगा मित्रों। इनमें से क्या जोड़ी जाती है, कीर्तन, क्षेत्रीय भाषा, अनुशासन या मानवता पर बल। तो क्या जोड़ी जाएगी मित्रों, कीर्तन जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ेगा, कीर्तन, है ना। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत वंश कौन सा था। जो मुगलों के साथ में जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे तो प्रथम राजपूत वंश कौन सा था ये पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जयपुर का जो कछुआ वंश था उन्होंने सबसे पहले मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करे थे मित्रों, याद रखिएगा। और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं किस राजा ने सबसे पहले, जो अजमेर का शासक था उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए मुगलों के साथ में, उस राजा का नाम बताइएगा। 8वां क्वेश्चन देखेगा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपके। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या थी। सूबे कितने थे मित्रों 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है। तो 1556 से लेकर 1605 तक किसका शासन रहता है, हाँ जी अकबर का रहता है मित्रों। तो इसके दौरान अकबर की जब मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में, तो उस समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या क्या थी। तो सूबे कितने थे, हाँ जी सूबे थे आपके कितने थे, 15 सूबे थे। कितने थे मित्रों, हाँ जी 15 सूबे थे आपके। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखेगा
9 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जहांगीर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को नादिर उल हसन की उपाधि प्रदान करी दोस्तों? तो किसे ये उपाधि प्रदान करी थी? जहांगीर ने। हाँ जी, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके। उस्ताद मंसूर, जिसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। निम्न विकल्प में से शिवाजी के काल की अंतिम घटना को बताइएगा। शिवाजी की जो काल की अंतिम घटना है वो कौन सी है? तो शिवाजी की जो अंतिम काल की जो घटना थी मित्रों कौन सी थी? वो थी आपके राज्याभिषेक से संबंधित थी। क्या थी? राज्याभिषेक से शिवाजी के अंतिम काल की अंतिम घटना थी ये राज्याभिषेक। हाँ जी, 10 नंबर का क्वेश्चन का डी नंबर आंसर हो जाएगा। तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन देने वाले व्यक्ति को आपको नाम बताना है। तो ये जो कथन दिया था, ये दिया था वी.डी. सावरकर ने दिया था दोस्त। किसने दिया था? वी.डी. सावरकर ने दिया था। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1885 में अपने इसकी स्थापना होती है, तो इस टाइम हाँ जी गवर्नर जनरल पूछे गए हैं, तो कौन थे मित्रों? हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है? तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। ये ही क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल छपेगा, तो इस क्वेश्चन को लगा लो आप, इंपॉर्टेंट मित्रों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अपना। हाँ जी, 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू करा दोस्तों? जब अफ्रीका से जब गांधी जी लौटे थे तब उन्होंने पूछा गया, तब उन्होंने अपना आंदोलन कहाँ से शुरू करा है? हाँ जी, चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से किया? चंपारण, बिहार से, है ना। तो 1 नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। रोलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, कब पारित होता है मित्रों? हाँ जी, कब पारित होता है? ये होता है आपका 1919 ईस्वी में ये रोलेट एक्ट पारित होता है मित्रों। 15वां क्वेश्चन है, यदि प्रश्नों का स्तर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी क्लास शेयर कर दिए करेंगे। और जो भी नए मित्र हमसे जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो मित्रों। और सभी मित्र मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें। किस कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं समाजवादी हूं? तो ये कब कहा था? कौन से अधिवेशन में कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं समाजवादी हूं मित्रों? हाँ जी, वो हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। कौन सा अधिवेशन हो जाएगा? आपका लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं क्या हूं? समाजवादी हूं। 16वां क्वेश्चन देखेगा। हाँ जी, 16वां क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है ये कब पारित होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 1800 कब होता है? 1878 में ये हाँ जी प्रेस एक्ट लागू होता है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? यूएनओ के पूछा गया आपसे प्रथम महासचिव कौन थे? तो मित्रों महासचिव कौन थे देखिएगा, इनमें से पहचानिएगा। हाँ जी, कौन हो जाएगा? ठीक है साहब, त्रिगवेली हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? त्रिगवेली जो प्रथम क्या थे? ये महासचिव थे। किसके थे मित्रों? ये हाँ जी यूएनओ के थे। किसके थे मित्रों? यूएनओ के थे। अब 18वां देखिएगा, रूसी क्रांति के महानायक लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? जो रूस की क्रांति होती है उसके मुख्य नायक थे दोस्तों लेनिन, है ना। उनके नेतृत्व में ये क्रांति होती है, तो उनकी मृत्यु पूछ ली गई आपसे। तो मृत्यु होती है 1924 में होती है। कब होती है मित्रों? 1924 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अमेरिकी क्रांति की वैचारिक पृष्ठभूमि में किसने कहा है या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दे दो? ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चनों का सभी का स्तर अच्छा लिया गया है। सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो पैट्रिक हेनरिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा मित्रों? पैट्रिक हेनरिक थे ये शब्द। या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो, नहीं तो मुझे क्या दे दो? मौत दे दो, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, मच्छकुंड परियोजना से संबंधित राज्य कौन सा है? मच्छकुंड परियोजना कौन से राज्य के अंदर है मित्रों? ये पूछी गई क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है आपके। हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है इसका? जो आंसर रह जाएगा आपका आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से है ये मच्छकुंड परियोजना। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवरोही स्थानीय पवनें हैं दोस्तों? अवरोही स्थानीय पवनें बतानी है आपको। तो बर्न, फोन, चिनूक या नॉरवेस्टर दोस्तों। तो कौन सी हैं अवरोही स्थानीय पवनें?
तो क्या आंसर रहने वाला है तो अपना देख लीजिएगा। हाँ जी, ये बर्ग, फोन और चिनूक, नॉर्वेस्टर, ये सारी क्या हैं, अवरोही स्थानीय पवने हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा 22 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं हुआ है? तो सही सुमेल नहीं हुआ है वो पूछा गया आपसे, तो बताइएगा सही सुमेल किसका नहीं हुआ है। हाँ जी, तो मर्दा विसर्पण, उत्तम ढाल, तुषार किया गोली या भग्नाशम राशि, परा भूमि सकलन, अवतल ढाल, जलप्रपात, गोता कुंड, तो किसका नहीं हुआ मित्रों? हाँ जी, ये पहला जो ऑप्शन है ये राइट है, मर्दा विसर्पण उत्तम ढाल, है ना, ढाल के अंदर ये नहीं होता, तो ये सुमेलित आपका नहीं हो जाएगा मित्रों। 22 नंबर का 1 नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट मध्य पिंड की सहायता से वलित पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है? तो किसने समझाया है? ये होम्स, जेफरीज, कोबर या मॉर्गन ने। तो मित्रों ये किसने समझाया था? हाँ जी, ये समझाया था आपके, हाँ जी, कोबर ने समझाया था मित्रों। किसने समझाया था? कोबर ने। सभी साथी अच्छे जवाब दे रहे हैं, तो सी नंबर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। सारे टॉप क्वेश्चन है, मैं आपको 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा। आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के मॉडल पेपर चल रहे हैं बराबर, दोनों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप वहां से दोनों की वीडियो आप देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस कल्प के हैं? तो हिमालय पर्वत पूछा गया कौन से कल्प के हैं? नवजीव कल्प, मध्य जीव कल्प या पुराजीव कल्प या प्रू कैम्ब्रियन दोस्तों? हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है? मध्य जीव कल्प दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की उत्पत्ति पूछी गई है, तो कब होती है? मध्य जीव काल के अंदर होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, प्लेटों का अभिसरण होता है क्योंकि प्लेटों का अभिसरण क्यों होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे। तो प्लेटों का जो अभिसरण होता है मित्रों, समान धारा एवं एक जगह मिलती है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। हाँ जी, क्षेपण किनारों का प्लेट घनत्व बढ़ता है, ये भी सही है, इसकी वजह से प्लेटों का अभिसरण होता है। MOR से दूर प्लेटों का गुरुत्व फिसलन होता है, ये भी सही है मित्रों। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी सारे कथन सही है, तो डी नंबर आंसर हम क्या कर ले देंगे? सही तरफ चल देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, रचनात्मक सीमा के संदर्भ दरारी उद्गार होता है। तो रचनात्मक सीमा के संदर्भ दरारी उद्गार होता है क्योंकि किस वजह से होता है, ये पूछा गया आपसे। तो किस वजह से होता है मित्रों इनका उद्गार? लावा मैफिक होता है, न कि सिलिका युक्त, ये सही है। लावा कटकों की लंबी श्रेणी से आता है, न कि किसी एक पाइप से, जो कि एक द्रव जो कि तीव्र उद्गार का कारण बनता है। 2 नंबर सही है आपका। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। लावा जो मध्य सागरीय कटकों से आता है, जल वाष्पों को नहीं लिए होता है, ये गलत है हमारा। वो जल वाष्पों को लिए होता है मित्रों, है ना। हाँ जी, लावा में गैसीय पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, जो लावा होते हैं उसमें गैसीय पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 1 और 2 ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा मित्रों। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर, है ना, 1 नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2। तो 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे। हाँ जी, हेडली चक्कर है। हेडली चक्कर मित्रों क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो हेडली चक्कर जो क्या है, तापीय क्या है? प्रत्यक्ष चक्कर है दोस्तों। क्या है? तापीय प्रत्यक्ष चक्कर है हेडली। 28 नंबर क्वेश्चन देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थित भाग को कहते हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है उसके जो बीच का स्थान बनता है मित्रों, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन का स्तर अच्छा है। तो कर्क रेखा और जो मकर रेखा बीच को स्तर के क्या कहते हैं? हाँ जी, वो कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 28 का 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से इस्पात संयंत्र कोयले की आपूर्ति कोरबा कोयला क्षेत्र से होता है? जो कौन सा इस्पात संयंत्र बताना है जहां से कोयले की जो आपूर्ति है कोरबा कोयला क्षेत्र से होती है? तो कौन सा हो जाएगा मित्रों इनमें से? हाँ जी, भिलाई हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? भिलाई आयरन एवं स्टील प्लांट। आप तो मुझे ये बताइएगा, जो भिलाई आयरन स्टील प्लांट है ये कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा मित्रों। 30 नंबर क्वेश्चन देखेगा। अक्षांश एवं देशांतर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ज्योग्राफी का। अक्षांश और देशांतर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था इसमें से? ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, टोलमी था मित्रों, है ना, टोलमी था। सी नंबर आंसर। हाँ जी, सभी दोस्तों का ये बिल्कुल ही क्वेश्चन आंसर इसका सही था दोस्तों, सभी दोस्तों का आंसर सही था। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, देखिएगा। संकेत
एवं मेघों को सम्मिलित करना है। इनकी सूची 1 और सूची 2 रखे हैं, तो इनके संकेत दे रखे हैं और मेघ बादल दे रखे हैं। तो पक्षाब जो मेघ होते हैं इनके क्या संकेत होगा ये पूछा गया। देखिएगा अपन अपने सम्मिलित करना शुरू करते हैं। जो पक्षाब मेघ होता है उसको CR ही बोलते हैं दोस्तों, है ना। पक्षाब मेघ को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। मध्य कपासी मेघ होता है उसको AC बोलते हैं, A बड़ा और C छोटा। और कपासी जो मेघ होता है उसको CU ही बोलते हैं। वर्ष इस तरह जो मेघ होते हैं उनको NS बोलते हैं दोस्तों। जैसे ये लिखे हुए ना आपका वैसे ही सही हो जाएगा मित्रों, है ना। 31 का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक नंबर ऑप्शन हमारा ही सही हो जाता है 31 क्वेश्चन का। तो हाँ जी 32 तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची आपकी दे रखी है 2, तो दोनों में से मिलान करना है। तो देखिएगा मिलान करते हैं। हाँ जी, जो उत्तर अयनात होता है वो 21 जून को बनता है। एक उत्तर में जो अयनात बनता है वो दोस्तों 21 जून को बनता है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिणी अयनात बनता है 22 दिसंबर को, ये भी सही बोल रहा है दोस्तों। बसंत विषुवत कब बनता है, 22 मार्च को बनता है। और शरद विषुवत कब बनता है, 23 सितंबर को बनता है। बिल्कुल जैसे ये लिखे हुए हैं हमारे सामने वैसे ही सही हो जाएंगे। 1 2 3 4 हमारा इसका पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है 2011 की, जो 2001 और 2011 के बीच में जो वृद्धि दर हो रही है वो पूछी गई आपसे। तो वो वृद्धि दर क्या थी मित्रों, हाँ जी वो थी आपकी 21.31%। हाँ जी ये थी दोस्तों। हाँ जी, केवड़ा की नाल नामक दर्रा कहाँ स्थित है। केवड़ा की नाल नामक दर्रा आपको पहचानना है, जगह के नाम दे रखे हैं। तो जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो राइट आंसर जो होने वाला है मित्रों वो हो जाएगा आपका उदयपुर। केवड़ा की नाल कहाँ पे है, उदयपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है ना मित्रों, कहाँ पे है मेसा का पठार। मेसा का पठार है, मेसा का पठार मित्रों कहाँ पे हो जाएगा आपका 35 नंबर का देखेगा। हाँ जी मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, ये सही है हमारा। और लासाड़िया का पठार उदयपुर में है। उड़िया का पठार कहाँ पे है, सिरोही में सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा देखेगा बोराट का पठार, बोराट का पठार पाली, ये गलत हो गया हमारा, है ना। तो पाली में थोड़ी ना बोराट का पठार, ये हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा मित्रों। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देखेगा, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले में लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का ऐसा राज्य है, ऐसा जिला है राजस्थान का जो कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरती है। हालांकि डूंगरपुर बांसवाड़ा से अंदर से गुजरती है, 26 किलोमीटर अपने राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा। लेकिन बताना है कि जो ऐसा जिला बताना जिसको 2 भागों में बांट देती है। तो बांसवाड़ा इसका क्या हो जाएगा, हाँ राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा के मध्य से बिल्कुल गुजरती है मित्रों। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उद्यानाथ पर्वत, अलवर, त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर, चिड़ियाटूक पहाड़ी, जोधपुर, मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां, बूंदी एवं बारा। तो क्या सुमेलित नहीं होने वाला है, तो मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये बूंदी और बारा के अंदर नहीं है मित्रों, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सुमेलित नहीं हो जाएगा। ये बाकी जो सारे क्या हैं, ये बाकी आपके सारे सुमेलित हैं और ये दोनों सुमेलित नहीं है आपके मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का गोट मांगलोद जो क्षेत्र पड़ता है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोट मांगलोद हाँ जी जिप्सम से संबंध हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा, जिप्सम से ये खनिज क्षेत्र संबंध हो जाएगा। उपभोक्ता की बचत क्या दर्शाती है दोस्तों, उपभोक्ता की बचत क्या दर्शाएगी। हाँ जी उपभोक्ता की बचत दर्शाती है किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिताएं उससे प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता में अंतर दोस्तों। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाता है। 39 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। हाँ जी, तटस्था वक्र विश्लेषण की निम्न में से कौन सी विशेषता सही है। तो सही विशेषता पूछी गई है तटस्था की, और देखेगा सही जो विशेषता हो जाती है वो विशेषता हो जाएगी तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर झुके हुए होते हैं मित्रों। मूल बिंदु की तरह क्या होते हैं, ये झुके हुए होते हैं। 40 का 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। हाँ जी, एक कोचिंग सेंटर चलाने वाला अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितनी कर दी, 500 रुपये प्रति माह कर दी। परिणाम
स्वरूप उसकी कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 100 से घटकर 80 रह गई है। मांग की मूल्य लोच क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। हाँ जी, क्या रह जाएगी उसकी लोच मूल्य, क्या रह जाएगा उसका, रह जाएगा मित्रों डी नंबर, है ना, -0.8 रह जाएगा, -0.8 रह जाएगा आपका, है ना। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। हाँ जी, जब किसी वस्तु की पूर्ति में उसे प्रभावित करने वाले तत्वों में से मूल्य को छोड़कर अन्य किसी तत्व में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि या कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे मित्रों, हाँ जी, उसे कहेंगे अपने पूर्ति में वृद्धि एवं कमी होती है, ये कहेंगे उसको, है ना। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या व्यक्त करती है दोस्तों, सीमांत जो प्रतिस्थापन दर है वो क्या व्यक्त करती है, तो देखेगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जो सीमांत प्रतिस्थापन है वो वह दर जिस पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है, तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी, राइट हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन देखेगा, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वह किसी वस्तु का सेवन पहले से अधिक करता है तो वस्तु कैसी होगी, तो वस्तु कैसी होगी, देखिएगा उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, मान लो, है ना, वह यदि वस्तु का सेवन पहले से अधिक करने लग गया तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि श्रेष्ठ वस्तु है, वो क्या है, श्रेष्ठ वस्तु है। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि में शामिल नहीं होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साख नियंत्रण पूछा गया, मात्रात्मक विधि में शामिल क्या नहीं होते हैं, तो क्या नहीं होते हैं मित्रों, हाँ जी, वो होते हैं आपके चयनित साख नियंत्रण। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 46 नंबर है, बजट रेखा क्या दर्शाती है, बजट रेखा क्या दर्शाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्रों बजट रेखा हमेशा ध्यान रखिएगा, वस्तुओं के ऐसे सभी संयोग जो उपभोक्ता अपनी आय सीमा के अंतर्गत निश्चित मूल्य पर क्रय कर सकता है, ये दर्शाती है बजट रेखा। तो 46 का आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, जब बाजार साम्य की स्थिति में होता है तो, जब बाजार क्या होता है, साम्य की स्थिति में होता है तो क्या होता है, ये मांग एवं पूर्ति की मात्रा बराबर हो जाती है, ये भी सही है दोस्तों। बाजार में न तो अधिक क्या होता है न कमी होती है, ये भी है। बाजार में ऐसा मूल्य स्थापित होता है जिस पर संपूर्ण मात्रा क्रय विक्रय किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाता है मित्रों। 48 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं सारे मित्र, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, क्या कर दें, चैनल को जरूर हाँ जी सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ते हैं आगे की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है, अन्य सभी बातों के समान रहने पर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में किसी स्थिति में बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रह जाएगा, जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तब बाजार मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मांग क्या होती है, पूर्ति से अधिक हो जाती है। कोई वस्तु 10 रुपए की 10 वस्तु आ रही है ना, बाजार के अंदर वो आते ही बिक जा रही है, तो उसकी क्या हो रही है, मांग ज़्यादा हो रही है। अगली बार क्या होगा, उसकी जो मूल्य वृद्धि होगी ना, मूल्य होगा वो बढ़ के आएगा मित्रों, है ना, उसकी मांग के अनुसार। अब 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है, तो कौन सा तत्व निहित है इनमें से आपको बताना है। तो मित्रों कौन सा तत्व निहित होता है, हाँ जी, मानवीय कल्याण, ये तत्व इसमें क्या होता है, निहित होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है, तो केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है कीमत संयंत्र द्वारा, सरकार द्वारा, योजना द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो कौन करता है मित्रों, हाँ जी, ये करता है कीमत संयंत्र द्वारा मित्रों। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, तो 51 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, उत्पाद विधि में राष्ट्रीय आय होती है, सूत्र दे रखे हैं, तो इसमें से क्या आंसर होगा दोस्तों, हाँ जी, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाता है। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में स्थापित सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IISD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IISD का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय पूछा गया है IISD का, तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा मित्रों, ये मुख्यालय हो जाएगा आपका विनीपेग में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा मित्रों, विनीपेग में ये मुख्यालय हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपका, मोबाइल के स्क्रीन पर देखिएगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं क्या होती है मित्रों, वो होती है आपकी उन्नत टेक्नोलॉजी होती है। क्या होती है, उन्नत टेक्नोलॉजी हो जाएगी इसका राइट आंसर। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, मुद्रा का जो
प्राथमिक कार्य होता है मित्रों क्या होता है, हाँ जी, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है स्थगित भुगतानों का आधार, है ना। 54 का आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके मोबाइल के ऊपर, विनिमय की प्रणाली में कीमत नहीं होती है, कानून से तय होती है, सापेक्ष वस्तुओं के विनिमय से होती है, पता नहीं लगाया जा सकता मित्रों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होएगा वो होएगा विनिमय ना प्रणाली में कीमत नहीं होती है, याद रखिएगा हमेशा। तो 1 नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रास्फीति के अर्थ है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुद्रास्फीति का जो अर्थ होता है मित्रों वो क्या होता है, कीमत स्तर में सतत तथा पर्याप्त वृद्धि, ये होता है मुद्रास्फीति का अर्थ। कीमत स्तर में क्या होती है, सतत तथा पर्याप्त वृद्धि होती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग है, डंपिंग क्या है मित्रों, हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग क्या है मित्रों, बताइएगा इसका क्या आंसर राइट होने वाला है। जो डंपिंग है वस्तुओं को पुनर्आयात हेतु निर्यात करना, ये है मित्रों क्या है, डंपिंग, है ना। तो इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, राजनीति के अर्थ के विषय में निम्नलिखित सही नहीं है, राजनीति के अर्थ में विषय में निम्नलिखित क्या सही नहीं है, ये पूछा गया। अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद में हालांकि ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पूरे 150 क्वेश्चन कराएंगे। तो क्लासों को थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं, लंबी क्लास हो रही है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है मित्रों बार बार, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, क्लास को थोड़ा सा डबल अपन 2 भागों में बांट लेंगे इसको। राजनीतिक अर्थ के विषय में निम्नलिखित सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है मित्रों, इसका आंसर राइट हो जाएगा, यह विविधता से विकसित होती है। 1 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा मित्रों। थोड़ी देर के बाद में जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो लेकर आ जाऊंगा, आप ये 58 क्वेश्चन जब तक रीड करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, बिल्कुल क्लास आ जाएगी, है ना।